सच्चाई पता थी, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार करने के लिए बेकरार था। उसके लिए रेखा से बढ़कर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उसकी अपनी जान भी नहीं। अब दोनों एक कमरे में अकेले थे और माहौल रोमांटिक हो चुका था। तेजा को पूरा भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रेखा शर्म से लाल हो रही थी। लेकिन तभी रेखा ने एक और बड़ा राज खोला। जब मैं छोटी थी, अगर मुझे खून नहीं मिलता तो मैं हैवान बन जाती। एक दिन मैंने एक मुर्गे का खून पी लिया और तभी एक बूढ़े आदमी ने मुझे देख लिया। लेकिन असली डरावनी बात अब हुई जब एक लड़की ने मुझे खून पीते हुए देख लिया। वो भागी, लेकिन तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। रेखा रोने लगी और तेजा की तरफ देखते हुए बोली, वो लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी माँ थी। तेजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ की मौत के पीछे रेखा थी। वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी रेखा के आंसू उसे हिला रहे थे। रेखा खुद भी ये सब बताकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन रेखा ने फिर कहा, इसीलिए तब से मैंने फैसला किया कि मैं कभी किसी जानवर का खून नहीं पीऊंगी। तब से मैं सिर्फ अपना ही खून पीती हूँ। अब तेजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रेखा रोते हुए तेजा को समझाने की कोशिश कर रही थी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, प्लीज तेजू मान जाओ। लेकिन तेजा इस बार टूट चुका था। उसने रेखा को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। रेखा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेजा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तेजा के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब मैं क्या करूं। दूसरे दिन तेजा अपने शंकर मामा के पास गया और राजेश्वरी के बारे में फिर से पूछने लगा। मुझे अब सब कुछ सच सच बताओ। शंकर ने बताया, राजेश्वरी की शादी के बाद मैं बहुत परेशान रहता था। मैं हर रोज राजेश्वरी के घर जाता था, उसे देखता था और खुश हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद ही टली हो गया था। फिर एक दिन उसे कुमार के बारे में सच्चाई पता चली। विकटी राजेश्वरी पर काला जादू करने वाला था, इसीलिए मैंने उसकी साधना वाली जगह पर छेड़छाड़ कर दी। जब विकटी ने राजेश्वरी के साथ इंटरकोर्स किया तो उसका काला जादू उसी पर पलट गया। विकटी की साधना पूरी होने से पहले ही बर्बाद हो गई थी। जब रेखा पैदा हुई और राजेश्वरी मारी गई, तब उसकी आत्मा कई बार मुझे मिलने आई। उसने मुझे तंत्र मंत्र सिखाया और कहा, रेखा को ये सब सिखाना जरूरी है। विकटी ने एक मासूम बच्चे को मार डाला और उसकी मौत का इल्जाम रेखा पर लगा दिया। गांव के लोग बिना सच जाने ही रेखा को दोषी मानने लगे। झूठ बोलकर विकटी ने सबको अपनी बातों में फंसा लिया। गांव वालों ने गुस्से में आकर रेखा को एक पेड़ से बांध दिया। अब विकटी अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने लगा। पूर्णिमा की रात थी और रेखा को खून नहीं मिलने वाला था। अगर उसने खून नहीं पिया तो वो खुद ही मर जाएगी। रेखा की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और अब उसकी जान को खतरा था। तेजा अब ये सब देख नहीं सका था। उसे एहसास हुआ कि वो रेखा के बिना नहीं रह सका। रेखा को बचाने के लिए उसने अपनी ही जीभ को दांत से काट दिया। जैसे ही रेखा के मुंह में तेजा के खून की बूंदें गिरी, उसकी शक्तियां वापस लौट आईं। अब रेखा पूरी ताकत से विकटी से लड़ने को तैयार थी। रेखा और विकटी के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन तभी विकटी ने तेजा को अपने वश में कर लिया। अब तेजा भी उसकी काली शक्तियों के नियंत्रण में था। लेकिन तभी राजेश्वरी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने तेजा को सच्चाई बताई और यज्ञ के कारण तेजा की जान बच गई। राजेश्वरी ने कई आत्माओं को बुलाया और उन सब ने मिलकर विकटी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आखिरकार विकटी का खेल खत्म हो गया था। रेखा ने तेजा की माँ की आत्मा से बात करवाई और तेजा को अपनी माँ का आशीर्वाद मिला। अब तेजा और रेखा को कोई अलग नहीं कर सका था। दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने की कसम खा ली। अब दोनों बाबा से मिले और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़े।